कल के लिए मैं आप लोगों को स्पेशल 2 सेटअप बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार कह देना चाहता हूं, हालांकि मैंने 2 दिन पहले कह दिया था, जो मेरा प्रेडिक्शन करने का सेटअप है वो बिल्कुल ही मैंने चेंज कर दिया है। अब इसमें क्या क्या चेंज किया है 30 सेकंड का टाइम लूँगा, आप लोग बिल्कुल आराम से समझना। पहला हम ओपनिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे, दूसरा हम मार्केट का मोमेंटम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तीसरा हम जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, आखिर हमें किस टाइम पर ट्रेड सेटअप बनाना सही रहेगा। तो देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन जरूर से ज़रूर कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले जानेंगे जो हमने कल के दिन क्या कुछ डिस्कशन किया था। तो मैंने जो यहाँ पर डिस्कशन किया था आप लोग देख सकते हो, मैंने कहा था मार्केट गैप अप या तो फिर फ्लैट खुल सकती है, और यहाँ पर देख सकते हो लिटिल बिट गैप अप खुली और उसके बाद एक हमें गिरावट देखने को मिला और उसके बाद हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिला, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। और ये लेवल दिया था एग्जैक्ट, इसी लेवल से सपोर्ट भी लिया गया, 24,531 का लेवल है। देखिए यहाँ पर तुक्के में काम नहीं होता, बिना लॉजिक का, ठीक है ना। तो आप लोग इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक ज़रूर करना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे क्या कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है। तो उसके लिए हम पहले चार्ट को क्लियर कर लेते हैं, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है, और यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहा है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज होने में अप्रॉक्सीमेट 2 घंटा टाइम है, यहाँ पर देख सकते हो। अब आप लोग कहोगे मैं 2 घंटा पहले प्रेडिक्शन क्यों करता हूँ। तो देखिए, प्रेडिक्शन का मतलब सीधा सीधा लॉजिक होता है, नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, यानी कि एक अनुमान लगाना होता है, ठीक है ना। तो जो चीज़ हमें 2 घंटा बाद करना है उसे हम 2 घंटा पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें काम करना है। और ऐसा नहीं है कि लेवल काम नहीं आता है, लेवल काम आता है। प्रूफ आप लोगों के सामने दिखा दिया मैंने, कल के दिन भी मैंने प्रेडिक्शन किया था, आप लोगों ने देखा होगा, एग्जैक्ट उसी लेवल से सपोर्ट लिया और इतना बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, तो भाई ये मार्केट का बिहेवियर होता है, ठीक है ना। जब मार्केट का बिहेवियर समझ जाओगे ना तो एक बात ध्यान में रख लेना, इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये कब का कैंडल है, ये ट्यूसडे का, ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये एक बुलिश कैंडल, और उसके बाद ये रनिंग कैंडल। इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है, 21,975 का लेवल है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मार्केट कभी भी इस तरीके से तो गिरावट नहीं दिखाती है, ठीक है ना, एक रिट्रेसमेंट भी होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सेलर का एसएल था वो यहाँ तक ले लिया। मार्केट बिना लॉजिक का नहीं चलता है, सेलर का एसएल कहाँ तक है, यहाँ तक। तो यहाँ तो अप्रॉक्सीमेट 90% तो यहाँ पर एसएल जो है सेलर का ले लिया है मार्केट के अंदर, यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये ट्यूसडे का हाई है, यहाँ पर देख सकते हो 24,973, और आज के दिन का यहाँ पर हाई देख सकते हो 24,917, ठीक है, क्लियर। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो ये एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये कैंडल रनिंग के अंदर है, यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, इस तरीके से आई और अब इस तरीके से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। यानी कि नीचे की तरफ जो बायर का एसएल है, बायर का एसएल कहाँ तक है, तो देखिए भाई साहब यहाँ तक एसएल है, अभी के टाइम पर यहाँ तक एसएल है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो देखिए
यहाँ तक SL है बायर का, यानी कि यहाँ पर टोटली 993 पॉइंट, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 1000 पॉइंट का यहाँ पर, ठीक है। अब इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो कल का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर 60% रह सकता है, ठीक है, और 35% यहाँ पर फ्लैट खुल सकती है, ठीक है, क्लियर। 5% यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्लियर। अब उसके लिए कहोगे तो जैसे कि कोई खबर आ जाता है तो 5% उसको मान करके हम चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर तुक्के में काम करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ भाई साहब, बिना लॉजिक का कुछ नहीं होता। जब तक आप लोग लॉजिक नहीं समझोगे, मैं किसी को यहाँ पर देखिए रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ कि कॉल बाय करे, पुट बाय करे, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग अपने हिसाब से ही कामकाज करना, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ रहता है जो आप लोगों का नॉलेज को इंक्रीज करना, ठीक है, ना कि यहाँ पर मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। इस बात का आप लोग जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना, क्लियर। तो चलिए अब लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो पहला जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस हमारा होगा 25,073 का। अगला जो रजिस्टेंस हमारा होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 25,146 का, ठीक है। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब हमारे लिए जो लेवल इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, ये वाला लेवल होगा। इम्पोर्टेंट लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल होगा 24,747 का। और इससे नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर होगा भाई साहब 24,640 का। इससे नीचे की बात करेंगे तो भाई साहब सीधा सीधा हमारा लेवल होगा ये वाला, ठीक है। ये एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 24,512 का, ठीक है। और ऊपर के तरफ हमारा एक लेवल और बन के आ रही है, ये लेवल होगा 25,210 का, क्लियर। यहाँ पर देख सकती हूँ। अब यहाँ पर लॉजिक समझना है, बिल्कुल आराम से समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए निफ्टी अभी रनिंग के अंदर है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए है, ये लेवल हमारे लिए है, ठीक है। देखिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, पहले ये समझ लीजिए, मान लीजिए अगर आज के दिन इस लेवल को टच कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें इस लेवल को देखना। अगर इस लेवल को भी टच कर जाती है तो ये एक क्रूशियल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी 24,512 का, ठीक है। और ऊपर के तरफ तो अभी इस लेवल के आसपास कामकाज कर रही है, ठीक है, निफ्टी। तो इस लेवल को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब हमारे लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, 25,073 का, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुन लो, अगर इस लेवल को टच कर देती है और इस लेवल को भी टच कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इस लेवल को पकड़ करके चलेंगे, ठीक है। अगर टच नहीं करती है उस कंडीशन में हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो इस बात का आप लोग जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। तो निफ्टी यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, अगर आज इस लेवल को टच नहीं करेगी, इस लेवल को टच नहीं करेगी, तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो हम इसी लेवल के ऊपर जान लेते हैं। मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, अगर लेवल टच कर जाएगी तो ये लेवल को ध्यान में रखना, इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा। नहीं टच करेगी तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक, यही लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा और इस लेवल के नीचे भी लगेगा, 24,640 के नीचे भी लगेगा, 24,512 के नीचे भी लगेगा, ठीक है। तो यहीं पर समझ लेते हैं, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, कोई भी यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पी की एंट्री नहीं बनाना है। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से 100 पॉइंट तक का रह सकता है और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहाँ से हमें रजिस्टेंस लेते को दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लो को मार्क कर लेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए भाई साहब यहाँ पर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए अगर आज के दिन इस लेवल को टच कर देती है
25,073 का लेवल, तब तो यहाँ पर हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट होगा। अगर इस लेवल को भी टच कर देती है तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 25,210 का लेवल, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आज के दिन इस लेवल को टच नहीं करती है तो इसके ऊपर लॉजिक जान लेते हैं, और सेम लॉजिक यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कामकाज आ सकती है। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है, और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है तो यहाँ पर हमें नज़र बना करके रखना है। यहाँ पर हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, हाई को मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से 150 तक का रह सकता है। मान लीजिए इस रेंज में फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे? तो इस रेंज में अगर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई मार्क करेंगे, नेगेटिव बनेगी, लो मार्क करेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनाया तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ। अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बियरिश बनाएगी, लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ। यहाँ पर सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो बिल्कुल काम किया लेवल, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, सारा लेवल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा जो हमारे लिए लेवल होगा वो होगा 55,500 का। नेक्स्ट लेवल हमारे लिए होगा वो होगा ये वाला लेवल 55,657 का। अगला जो लेवल होगा वो होगा 55,774 का। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक लेवल होगा 54,963 का, जो कि लेवल यहाँ पर लगा ही हुआ है। और अगला जो लेवल हमारा होगा सीधा सीधा ये वाला लेवल होगा 54,576 का, ठीक है। और इसके अगला जो लेवल होगा वो होगा 54,428 का, ठीक है। तो यहाँ पर भी जान लीजिए इस लेवल को टच कर देती है या फिर नीचे की तरफ इस लेवल को भी टच कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जो कंडीशन बताऊंगा वो सेम इस लेवल के नीचे भी काम आएगा और इस लेवल के ऊपर भी कामकाज आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। ये हमारा एक साइकोलॉजी का भी लेवल हो जाता है 55,000 का। तो यहाँ पर क्या करना है, गैप डाउन खोलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बना देती है तो हम क्या करेंगे, हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे, फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनाएगी तो हाई मार्क करेंगे, निगेटिव बनाएगी तो लो मार्क करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बना देती है, हाई मार्क किया, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया हमने यहाँ पर सी का एंट्री बनाया। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर यहाँ पर निगेटिव कैंडल बना दिया पहला 5 मिनट का कैंडल तो लो मार्क किया, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज किया हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए आज के दिन इस लेवल को टच कर देती है 55,507 का, तो हमारे लिए ये लेवल होगा इंपॉर्टेंट। मान लीजिए अगर नहीं करती है तो यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए, यही लॉजिक सेम यहाँ पर भी काम आएगा और यहाँ पर भी काम काज आएगा, ठीक है। तो देखिए इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव बनाती है तो लो मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है पी बाय करके चलेंगे, और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, निफ्टी 50 के अंदर भी कहा और इसके अंदर भी कह रहा हूँ, इस लेवल को टच कर दे या फिर आज के दिन इस लेवल को टच कर दे, जो लॉजिक बताया वो सेम अगला लेवल के ऊपर कामकाज आ सकती है। इस बात का आप लोग जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।